हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICMR NIMR की, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की। इनकी तरफ से PhD के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं, एडवर्टीज़मेंट आया है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, और उसके लिए आपको विज़िट करना होगा इनकी वेबसाइट पे। और ये लिंक या ये जो इस पर्टिकुलर पेज का, वेबसाइट का जो URL है, जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। तो इस पे विज़िट करेंगे, देन ये पेज है जो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे व्हाट्स न्यू का सेक्शन है, और इसमें जो भी न्यू नोटिस होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें इनिशियली कुछ है नोटिस, यहाँ अभी फ़िलहाल 6 पे है, बट आप जब देखेंगे तो हो सकता है और भी नोटिस ऊपर हो तो नंबर चेंज हो जाए। बट हाँ, एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर PhD प्रोग्राम अगस्त 2021, यही अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है जो हमें देखना है। इससे थोड़ा सा मूव करेंगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा हिंदी इंग्लिश अप्लाई ऑनलाइन। तो हिंदी इंग्लिश मतलब या तो हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं या इंग्लिश में ब्रोशर को, नोटिफिकेशन को। तो जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। तो एक बार क्लिक करते हैं, एंड ये गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको इसी गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है। तो यस, ये थी कुछ बातें। अब हम चलिए एक बार नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। हार्ड कॉपी का सबमिशन जो है उसकी लास्ट डेट है 31 मई। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, नोट में लिखा हुआ है। तो आपको शायद बाई पोस्ट शायद नहीं, यस, आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। तो चलिए, जो डिटेल्स हमें मिलती हैं उसे हम देखते हैं। सो इंग्लिश ओपन करते हैं, आप चाहें तो आप हिंदी भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए पहले ओपन करते हैं इसको। यस, तो ये है नोटिफिकेशन या PhD का जो प्रोग्राम का एडमिशन है उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट है, ब्रोशर है, जो भी आप कहिए। तो यहाँ पे NIMR न्यू दिल्ली प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ICMR का, आपको पता ही होगा। तो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, ये सारा ओवरव्यू आप पढ़ सकते हैं। थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार इसको देख लीजिएगा। हम सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो ये चीज़ें शायद कवर हो जाएँ, बट देखते हैं। सो देखिए, ICMR NIMR इज़ रिकग्नाइज्ड थ्रू एन एग्रीमेंट एज एन एफिल। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये भी एस्किर, आपको याद है हमने CSIR लैब्स से रिलेटेड ACSIR इसको डिस्कस किया था, तो इन्हीं से एफिलिएटेड ये कॉलेज भी है, राइट। तो यस, तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़। तो इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ में भी होते हैं, और सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो हम उसे देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी बायोकेमिस्ट्री, देन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, देन बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैट्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग रेसिस्टेंस, देन एंटोमोलॉजी। सो किसी ने एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछा था किसी कमेंट में, तो यस, एंटोमोलॉजी भी है एरिया यहाँ पे। देन एपिडेमियोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, देन मॉलिकुलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, देन बायोफिजिक्स है। 13th इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, एंड 14th इज GIS, दैट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन यहाँ पे 3 ब्रॉड एरियाज़ में आप इन सभी रिसर्च को, सब्जेक्ट्स को अगर हम नहीं देखें और सिर्फ एरियाज़ में डिवाइड करें, तो 3 ब्रॉड एरियाज़ हैं जिनमें एक वर्क होता है। फर्स्ट इज़ वेक्टर बायोलॉजी, देन पैरासाइट होस्ट बायोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज़ एपिडेमियोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो ये ब्रॉड एरियाज़ हैं। ऊपर यहाँ पे जो थ्रस्ट एरियाज़ लिखे हैं प्रॉपर, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 13 to 15 सीट्स हैं अवेलेबल इस सेशन के लिए। तो आपको पता है हाईली कॉम्पिटिटिव होंगी चीज़ें, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में तो यही यूजुअली होता है। और उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वेरी भी कर सकती है। देन हु कैन अप्लाई, तो आप में से जो भी हाईली एंथुसियास्टिक कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। ब्रांच कौन कौन सी, तो लाइफ साइंसेज से हैं आप, बायोकेमिस्ट्री से हैं, देन माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मैथ्स, CS, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोस्टैट्स, या किसी भी अलाइड सब्जेक्ट्स से, और इंटरेस्ट हो आपका बायोलॉजी में या बायोलॉजी के इन एरियाज़ में रिसर्च करने में ऑब्वियसली। देन
एमएससी, एमटेक, बीटेक, बी फार्मा, बीई, एमबीबीएस, बीडी अगर आप हैं बायोलॉजिकल साइंसेज या और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में विद इंटरेस्ट इन बायोलॉजी या मलेरिया रिसर्च, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स आपके 60% मिनिमम होने चाहिए या इक्विवेलेंट ग्रेड हो, और रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% का है मार्क्स में, राइट। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। देन कैंडिडेट्स who have appeared or are appearing for the qualifying examination in the academic year 2020। तो ये 2020 की लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर, बट आई थिंक अभी के जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी बात की गई है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। बट वही है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रूफ देना होगा, दैट इज़ मार्कशीट्स वगैरह की येस आपके जो मार्क्स हैं वो 60% ओवरऑल से ज़्यादा हैं। तो अगर आपको लगता है आप उस टाइम तक कंप्लीट कर लेंगे तभी अप्लाई कीजिएगा। देन काइंडली नोट दैट रजिस्ट्रेशन फॉर PhD डिग्री एट ACSIR या ACSIR will happen only after fulfilling the eligibility criteria। तो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो भी आप कीजिएगा अप्लाई। एंड और भी एक्सेप्शनल केसेस के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप इसे पढ़िएगा। उस केस में बस यही है कि फेलोशिप अगर आपके पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेट, तो येस व्हाट इट बेसिकली मीन्स कि एक्सेप्शनल केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं या तो उन्हें एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोजेक्ट के थ्रू आपको मतलब एनरोल किया जाएगा और आपको उसके थ्रू फंडिंग मिलेगी, या फिर आपके पास कोई ना कोई फेलोशिप होनी चाहिए। और इसमें इधर में आप देख सकते हैं या तो UGC नेट का कोई JRF हो, DPT, ICMR, JRF हो, या कोई भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया हो जिससे आपको फेलोशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ठीक है। या फिर आपके पास DST इंस्पायर की फेलोशिप हो। अब हम एज लिमिट की बात करें तो 20 मई तक आपकी जो एज लिमिट है या एज है वो 28 ईयर्स या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 20 मई तक जनरल के लिए। और बाकी आप रिजर्व्ड हैं या वुमेन हैं तो आप यहाँ रिलैक्सेशन देख सकते हैं। देन रिजर्वेशन जो होता है रूल्स के अकॉर्डिंग वही होगा। अप्लाई कैसे करना है आपको फॉर्म दिखा दिया मैंने, आप उसी को फिल करेंगे 20 मई या उससे पहले तक। और इसी फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो आपको भेजना भी है एक 300 रुपीज़ के DD के साथ, ठीक है। और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड को कोई भी फीस या DD नहीं देनी है, राइट। सो फॉर लाइक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बेसिकली 300 रुपीज़ का DD आपको देना है, एंड प्रिंटेड जो कॉपी होगी इस प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपको देना है। और जो DD होगी वो किसके फेवर में होगी तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉपर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। और 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म है आपका हार्ड कॉपी वो 31 मई 31 मई से पहले वहाँ पे पहुँच जाए, उस दिन या उससे पहले तक। और एनवेलप पे NIMR PhD प्रोग्राम अगस्त 2021 आप लिख दीजिएगा ज़रूर से। देन प्रोसेस आपको पता ही है अभी तक, तो आई थिंक क्लियर होगा कि यूजुअली यही होता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उसके बाद आपको बताया जाता है PI आपका कब है, इंटरव्यू कब है, एंड देन यहाँ PhD गाइड्स की लिस्ट वगैरह भी अवेलेबल होगी तो आप उसे देख सकते हैं। देन हॉस्टल में वुमेन कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे वो हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, बट लिमिटेड स्पेस है। तो आउटसाइड दिल्ली के जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। आप दिल्ली में हैं तो आप हॉस्टल नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं। ID इज़ या ईमेल ID इज़ director@mrcindia.org। एंड यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स लिखी हैं, 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 20 मई इज़ द लास्ट डेट, एंड 31 मई तक आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है अलॉन्ग विद DD, राइट। लिस्ट कब तक आएगी तो लास्ट वीक ऑफ जून में लिखा हुआ है, टेंटेटिव डेट्स है लिस्ट आने का। देन उसके बाद अकॉर्डिंगली बाकी डेट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD का प्रोफॉर्मा है, यही चीज़ें आपको फिल करनी होगी। तो आप इसे देख के जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसे अरेंज कर सकते हैं। एंड येस, तो ये था आज का वीडियो और ये थी इन्फॉर्मेशन। अब आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं, जो भी ज़रूरत वाली लिंक्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।